नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं राजेश तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे मीन राशि के सभी जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर, अर्थात बृहस्पति जो 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि का भोग करेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। 12 राशियों में एक आप ही की राशि है दर्शकों, जो थोड़ा सावधानी ज्यादा लेने के लिए बता रही है। यदि जीवन में अच्छे परिणाम, अर्थात इस काल में 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच यदि आप प्रगति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, यश कमाना चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, तो आपको 12 राशियों में सर्वाधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यद्यपि पिछला गोचर बृहस्पति का अत्यंत खराब था, नीचस्थ बृहस्पति था, लेकिन फिर भी आपकी राशि से एकादश का गोचर था। तो एकादश भाव में जाके ये सीधा आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव को नियंत्रित कर पाने की स्थिति में था, जिसके कारण पीछे के समय में भी थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ा, लेकिन आपने अपनी मंजिल बहुत हद तक पाई होगी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी विपरीत अवस्था से गुजरना पड़ सकता है। द्वादश भाव में गया हुआ बृहस्पति, अर्थात गोचर कर रहा बृहस्पति, अनावश्यक संकट उत्पन्न करने वाला कहा जाए। आपका काम बिल्कुल सुगमता से चल रहा है, अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा, सरकार के द्वारा अथवा किसी भी अन्य प्रकार के अप्राकृतिक कारणों से भी संकट उत्पन्न कर सकता है। अच्छे खासे नौकरी कर रहे हैं, अनावश्यक जो है आपके अपने उच्च अधिकारी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे थे उसी से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई, और आओ नताओ आपने भी पता चला कि नौकरी छोड़ दिया, कार्य छोड़ दिया, उसके बाद जो है आपका ये इरिटेशन आपके लिए बड़ा लंबा संकट उत्पन्न कर सकता है। तात्पर्य क्या है कि द्वादश भाव में बैठा हुआ बृहस्पति एन केन प्रकार आपके प्रत्येक वह कार्य जो आपको आनंद प्रदान करते हैं, जो धन प्रदान करते हैं, जो सुखद स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें बाधा डालने का कार्य करेगा। दूसरा, घर में उपस्थित, घर में मौजूद जो सुख सुविधाएं हैं उसका भी भोग कर पाने में आपको बहुत हद तक विफल करेंगे। अनावश्यक रूप से जब भोग का समय होगा तो नीरसता महसूस होने लगेगी, अनावश्यक मानसिक चिंताएं, अनावश्यक नकारात्मकता पैदा हो सकती है। दूसरा, एक और भी अहम विषय है, द्वादश भाव में गया हुआ बृहस्पति आपको अनावश्यक उपदेश अथवा अनावश्यक किसी दूसरे से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर भी संकट में डाल सकता है। आपका मामला नहीं है, आप किसी अन्य की पैरवी में भी फंस सकते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोग वृद्धि भी कारक है, शत्रु भी सर उठा सकते हैं। इसलिए बृहस्पति के इस परिक्रमण काल को आप अत्यंत सावधानी पूर्वक बिताने का प्रयास निश्चित रूप से करिए। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष जो है, यदि आपने असावधानी बरती तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। यह जरूर ध्यान रखिए। अब प्रश्न यह हुआ कि इसे खत्म कैसे किया जाए। तो अधिकांशतः बृहस्पति एक बड़ा दयालु ग्रह देखा जाता है, कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन अगर श्रद्धापूर्वक या वैदिक मार्ग का अनुसरण आप करें तो निश्चित रूप से आपको कम से कम
नकारात्मकता प्राप्त नहीं होगी, या आप बहुत हद तक आप अपनी निगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत हद तक, लगभग समझिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको प्रश्न यह है करना क्या है। सबसे पहली बात, आप प्रातः उठिए और नवोदित सूर्य किरणों को निश्चित रूप से जल दीजिए, और जल देते समय ध्यान रखिए उसमें लाल रोली और हल्दी जल में निश्चित रूप से डाल दीजिए। जल देने के बाद आप ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः या ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, दोनों में किसी का भी एक माला जप निश्चित रूप से रुद्राक्ष की माला पर करिए। अथवा अपने इष्ट देव का ज्ञान अगर आपको है तो आप अपने इष्ट देव का डेवलपमेंट काल के लिए जो मंत्र सुझाया गया है वह पढ़िए। आप देखेंगे कि नकारात्मक बृहस्पति के गोचर का फल अत्यंत मिनिमम हो जाएगा। हाँ, सब कष्ट की बात करने के बाद मैं एक आपको अच्छी चीज बताता हूं। द्वादश का बृहस्पति कुछ अनपेक्षित पॉजिटिव रिजल्ट भी देने के लिए जाना जाएगा। जैसे यदि आप बहुत लंबे समय से विदेश जाना चाहते हैं अथवा विदेश से संबंधित किसी कार्य का अनुबंध रुका हुआ है, अथवा विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से आपके संबंध बिगड़े हुए, या आपके दूर के रिश्तेदार से लंबे समय से संबंध खराब है, तो उसमें जीवंतता प्रदान करेगा, अर्थात सफलता प्रदान करेगा, और आपको विदेश में सफलता प्रदान करने के लिए बृहस्पति का यह गोचर अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। यह ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप विदेश में जा खोज रहे हैं अथवा व्यवसाय के मद में जाना है तो निश्चित रूप से 20 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के भीतर आप अपनी एक्टिविटी तेज करिए। सफलता आपका प्रतीक्षा कर रही है। धन्यवाद।